इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके, फ्यूचर में मुझे ज्वाइन करके। शीतल ने गंभीरता से कहा। वो तो कभी नहीं होगा, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। शीतल ने शिवम को गुस्से से देखा। ये ऐसा पहला इंसान है जिसे मनाने में वो बार बार हार रही है। तो ठीक है, मैं अगली बार तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, शीतल ने गर्व से कहा और अपने लंबे पैर एक के ऊपर एक रखकर बैठ गई। शिवम मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। इस समय उनकी कार उस गली से निकल गई। संयोग से जब कार मुड़ी तो दृष्टि और उसका परिवार भी नारंग रेजिडेंस से निकलकर घर जाने के लिए बाहर आया था। शिवम की नजर उन पर नहीं पड़ी, लेकिन शीतल ने उन्हें देख लिया। उसने जानबूझकर दृष्टि को आंखों ही आंखों में चिढ़ाया। ये देखकर दृष्टि को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने ठिठुरते हुए शीतल की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। शीतल और शिवम को साथ देखकर दृष्टि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सिमी की अभिव्यक्ति भी अजीब थी। दृष्टि, क्या वो शिवम है फिर से शीतल के साथ? सिमी आगे भी कुछ कहना चाहती थी मगर रुक गई। दृष्टि का चेहरा गुस्से से लाल था। अगर शीतल की कार रुक जाती तो वो जाकर उसके दरवाजे पर लात मार देती। नाम के लिए सही, शिवम उसका पति है। शीतल को उसके साथ इतना अभिमानी होने का हक किसने दिया? पर शीतल कुमार इस लड़के को इतना पसंद क्यों करती है? वो और सिमी दोनों हैरान थे। इनका परिवार शिवम को बेघर करना चाहता था, पर वो शीतल कुमार का मेहमान बन गया। जो इनके लिए फालतू था उसे शीतल खजाने से इज्जत देती है। उन्हें ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि शिवम में आखिर ऐसी क्या बात है। जाहिर है शीतल कुमार शिवम को बेहद पसंद करती है। अरे उसने खुद कहा कि उसने उसे अपनी एंटी कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया है। यहाँ तक कि कुमार परिवार भी उनका समर्थन कर रहा है। फिर शिवम दृष्टि पे तलाक ना ले पाने का जोर क्यों नहीं डालता? अखिल ने संदेह से पूछा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? सिमी ने सांस छोड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जानती है। उसने कहा, ये शिवम दिमाग से खेल रहा है। वो किसी को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो जानता है उसकी रीढ़ में दम नहीं है। उसे लोगों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। भगवान ने शक्ल सूरत अच्छी दे दी तो शीतल को भाग गया। आज नहीं तो कल दिलचस्पी खत्म होने पर वो उसे लात मार देगी। उसने दृष्टि की ओर देखा और मुंह बनाकर कहा, वो अच्छे से जानता है कि बस हमारी दृष्टि ही है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने तलाक लेने से मना कर दिया। शीतल के भी कई एहसान लेगा वो। अरे ऐसे कई बेशर्म मर्द होते हैं इस दुनिया में। मॉम प्लीज बस कीजिए, दृष्टि ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा। इस बात ने उसे वाकई परेशान कर दिया था। दिल ही दिल में उसे शिवम पर शक होने लगा था। वो ये सोचकर चिंतित थी कि शिवम पहले जैसा नहीं रह गया है, वो बदल गया है। सिमी, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। ये शिवम निहायत ही खराब इंसान है। वो अब भी दृष्टि को रखना चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए बाहरी औरतों से मदद लेता है और हमारी बेटी को तलाक देने से इनकार करता है। सच में आदमी घटिया है ये। अखिल ने भौहें चढ़ा दी और कहा, हमें इनके तलाक करवाने के लिए रास्ता खोजने की जरूरत है। एक बढ़िया वकील ढूंढते हैं और उस आदमी पे मुकदमा ठोकते हैं। अरे ये सब करने की क्या जरूरत है? सिमी ने गर्व से कहा। अब उसके साथ वो करते हैं जो वो चाहता है। उसने दृष्टि को देखा और प्यार से कहा, दृष्टि, इन दोनों दिनों में जब भी टाइम मिले शिवम को डिनर पर बुलाओ, उसे वापस हमारे साथ शिफ्ट होने के लिए मनाओ। दृष्टि ने आश्चर्य से सिमी की ओर देखा। उसकी माँ हमेशा शिवम को तुच्छ मानती थी। पिछली बार वही थी जिसने उसे घर से निकाला था। आज वही उसे फिर आमंत्रित करना चाहती है। क्यों? क्या करना चाहती हो सिमी? अखिल ने हैरानी भाव से पूछा। वो शीतल कुमार के साथ खुश है, फिर भी दृष्टि को रखना चाहता है, तो हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। सिमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मिस कुमार का साथ मिलने से शिवम के काफी फायदे हुए होंगे। खूब पैसे कमाए होंगे उसने, इसलिए पैसों और गाड़ी बंगलों की बात करने की जरूरत नहीं है उससे। शीतल कुमार की अब भी उसमें दिलचस्पी है, फायदा इस बात का उठाते हैं। दृष्टि के साथ रहना चाहता है ना वो, तो बुलाते हैं वापस, रहने देते हैं उसे
और उसकी संपत्ति हड़पने का तरीका सोचते हैं। एक पल का विराम लेकर सिमी ने सोचते हुए आगे कहा, ऋषभ कुमार का मामला सुलझ जाए, फिर दृष्टि को कहेंगे शिवम को तलाक दे दे और एलिमनी में उसकी संपत्ति मांग लेंगे। उस वक्त तक शीतल कुमार शायद उसके लिए इतनी तकलीफ ना लेना चाहे और अकेले हमसे लड़ना शिवम के बस का नहीं। सिमी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आज की नाराजगी भी तो दूर करनी है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।